जय हिंद दोस्तों, आपका सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो क्लासेस में। और इसमें हम करने वाले हैं आज फिर से नेवी एमआर के लिए स्पेशल क्लास, जिसमें आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोशिका सेल, जिसका हम आज बेसिक पार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो हम बेसिक पार्ट करेंगे, उसके बाद इसका एडवांस लेवल करेंगे, उसके बाद हम करने वाले हैं टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसने भी आपका प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं उसका हम क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से छूट ना सके। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले तो बायोलॉजी का बेसिक पार्ट जान लेना चाहिए, क्योंकि बेसिक पार्ट से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बायोलॉजी का जनक कौन है? तो बायोलॉजी का जनक है अरस्तु नामक वैज्ञानिक। अरस्तु नामक वैज्ञानिक जो बायोलॉजी के जनक हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बायोलॉजी को दो शाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला तो जूलॉजी, जिसे हम हिंदी में जंतु विज्ञान कहते हैं, और दूसरा है बोटैनी, जिसे हम पादप विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले तो बायोलॉजी को हम जूलॉजी को ही कहा जाता था पहले, लेकिन बाद में बोटैनी को भी शामिल किया गया। इसमें जूलॉजी में आपको जीव जंतुओं को रखा गया है और पादप विज्ञान में पेड़ पौधों को रखा गया है। और जूलॉजी का जनक कौन है? तो अरस्तु ही जनक है, क्योंकि जूलॉजी को ही बायोलॉजी में रखा गया था और पादप नहीं था। तो पादप को जनक कौन है हो जाएंगे? पादप का विज्ञान का जनक, तो पादप विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक। थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक पादप विज्ञान के जनक हैं। इतना अब याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बायोलॉजी के बेसिक पार्ट से। चलिए हम चैप्टर के शुरुआत में चलते हैं। आज का चैप्टर है कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका का वैज्ञानिक नाम हमें साइटो कहते हैं। कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइटो। साइटो प्लस लॉजी। लॉजी किसे कहते हैं? जो अध्ययन को हम लॉजी कहते हैं। अगर जोड़ देते हैं साइटो के साथ, कोशिका को हम साइटो कहते हैं और लॉजी को अध्ययन कहते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और नेक्स्ट है सर्वप्रथम कोशिका का खोज। कोशिका का खोज किसने किया था? सबसे पहले तो 1665 में खोज की हुआ था, जिन्होंने रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने मृत कोशिका का खोज किया। जीवित कोशिका नहीं था उस समय। उसने रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने मृत कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा। और नेक्स्ट है कोशिका का जनक, क्योंकि सर्वप्रथम कोशिका को खोज किसने किया? वही जो खोज करेंगे तो वही तो हो जाएंगे जनक। तो कोशिका का खोज का कर्ता रॉबर्ट हुक है, तो जनक भी कोशिका का कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट हुक। और नेक्स्ट है रॉबर्ट हुक ने तो मृत कोशिका का खोज किया था, लेकिन जीवित कोशिका आपसे पूछा जा सकता है। तो जीवित कोशिका का खोज आपका एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में किया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट को आपको देखिएगा, कोशिका के अंदर केंद्रक। जो कोशिका है उसमें कई अंग पाए जाते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, जिसमें एडवांस लेवल पढ़ाएंगे, अलग अलग अंगों के बारे में डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो उसमें कई अंग होते हैं जिसका नाम है केंद्रक। केंद्रक को खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन 1881 ईस्वी में किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। आपको आगे बताते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। इन्होंने कहा था कि शरीर कोशिकाओं से बना है। ठीक है, इन्होंने ही कहा था। क्या कहा था? कि शरीर कोशिकाओं से बना था। यह कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, किसने कहा था? स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने ही कोशिका सिद्धांत का दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम। अगला है मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहा जाता है। जितने भी मृत कोशिका हैं
उनका वैज्ञानिक नाम क्या है? नेफ्रोसिस। नेफ्रोसिस मृत कोशिकाओं को कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा की कोशिका है। सब ओवरऑल में जो सबसे छोटी है और सबसे छोटी एक है, सबसे बड़ी है ओवरऑल में, और मानव में सबसे छोटी है और मानव में सबसे बड़ी है। तो आपको याद रखने हैं। तो ओवरऑल में सबसे छोटी ओवरऑल में कौन है? तो माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। और ओवरऑल में सबसे बड़ी कौन है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो मानव में सबसे कोशिका फीमेल का अंडाणु हो जाएगा। और मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु, जो स्पर्म जिसे बोलते हैं, और यह मेल में पाया जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। और तंत्रिका तंत्र में एक और पार्ट आप याद रखिएगा कि किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? पूछा जा सकता है कोशिका के किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका। ठीक है, जिसके कारण क्षतिग्रस्त कोशिका ठीक नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण आपको अगर चोट लग जाता है तंत्रिका तंत्र की कोशिका में तो उस समय ब्रेन हैमरेज हो सकता है। ब्रेन हैमरेज मतलब कि आप डेड हो सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र की कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा सबसे तेज कोशिका विभाजन किसमें होता है? सबसे तेज, तो इसका राइट आंसर लीवर हो जाएगा। लीवर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन जिसे हम यकृत बोलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, यह था जितना भी बेसिक पार्ट कोशिका से रिलेटेड हमने कवर कर लिया है। इतना सारा याद रखिएगा, काफ़ी आज तो सारा रटने वाला बात, समझने वाला कुछ नहीं था। नेक्स्ट वीडियो में सारा पार्ट आपका समझने वाला होगा, कुछ भी रटने वाला नहीं होगा। इसलिए मैं याद करने वाले जितने बातें थे उसको पहले बता दिया है, और जितने समझाने वाले बात हैं तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। उसके बाद आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में उसको हम कवर कर देंगे एक वीडियो में। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जितने भी इस नेवी आमार की तैयारी कर रहे हैं उन आप दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।